क्या करा जाए? एक बच्चे को 14 करोड़ सोने की मुद्रा चाहिए, गुरु ने मांगी है, इसीलिए लेकर जा रहा है उसको 14 करोड़ स्वर्ण मुद्रा। हाँ 14 करोड़। हाँ क्या करें? इंद्र से कहा राजा रघु यहां पर आए स्वर्ण मुद्रा लेने के लिए, आप कुबेर को बुलाओ और कुबेर से कहो कि तू जाकर 14 करोड़ सोने की मुद्रा दे दे। कुबेर को बुलाया, कुबेर शमी का एक पत्ता तोड़ा, शमी का एक पत्ता कुबेर ने तोड़ा और पृथ्वी पर आकर शमी के पत्ते को तोड़कर कोस को दे दिया। कोस ये शमी का पत्ता ले। कोस ने कहा मुझे 14 करोड़ स्वर्ण मुद्रा चाहिए, इस पत्ते का क्या करूंगा? 14 करोड़ मुझे स्वर्ण मुद्रा चाहिए, इस पत्ते का क्या करूंगा? तब कुबेर ने जो पत्ता दिया और कोस से कहा कि यह बर्तन तू महर्षि को ले जाकर दे देना, वो महर्षि समझ जाएंगे इस पत्ते में क्या है। बर्तन तू महर्षि के पास में एक शमी का पत्ता ले जाकर कोस ने दिया। कोस ने जैसे ही दिया, बर्तन तूने उस पत्ते को अपने सिर से लगा लिया और जान गया ये मेरे महादेव का शमी का पत्र है। एक पत्ते में 14 करोड़ सोने की मुद्रा का फल होता है। 14 करोड़ सोने की मुद्रा का फल एक शमी के पत्ते में होता है। तुरंत बर्तंतु महर्षि ने शंकर की आराधना कर कर शिव जी से हाथ जोड़कर प्रार्थना करी, बाबा प्रकट हो। देवादिदेव महादेव प्रकट होकर कहते हैं बर्तंतु मांगो तुम्हें क्या चाहिए? बर्तंतु कहते हैं बाबा शरदीय नवरात्रि पूर्ण होने पर जो विजयदशमी आए, उस दशमी के दिन जो एक शमी का पत्र भूलवश भी महादेव को समर्पित कर दे, उसकी जिंदगी में कभी संपदा की कमी ना आए। एक शमी का पत्र, एक शमी का पत्ता 14 करोड़ सोने की मुद्रा से प्रबल हो जाता है। एक शमी का पत्र। आज भी कई जगह पर विजयदशमी के दिन, कई स्थानों पर विजयदशमी के दिन शमी के पत्ते का लेन देन होता है। शमी के यहाँ होता है कि नहीं होता हमको स्मरण नहीं है, महाराष्ट्र में तो, पर कई जगह पर होता है। यहाँ पर भी शमी का जो पत्र होता है विजयदशमी के दिन लोग देखकर उसको प्रणाम करते हैं, माता पिता को नमन करते हैं। क्यों? आप अपने बच्चे हो ना, आपसे पूछेंगे, आपकी औलाद आपसे पूछेगी, आपके आने वाली पीढ़ी आपसे पूछेगी, माँ ये कौन सा नाटक बनाकर रखा है तुम लोगों ने? शमी का पत्ता दे, शमी का पत्ता ले, मिलने जाओ तो शमी का पत्ता। शमी का पत्ता क्यों लिया दिया जाता है? बच्चे पूछेंगे, आज की पीढ़ी बहुत प्रश्न करती है, उसको उत्तर देना पड़ेगा कि एक पत्ते में 14 करोड़ स्वर्ण मुद्रा का फल होता है। एक शमी के पत्र में आज के बच्चे जो प्रश्न करेंगे उसका उत्तर देने के लिए तुम्हें तैयार रहना पड़ेगा। उस उत्तर को तुम्हें देना पड़ेगा कि ये शमी का पत्र विजयदशमी पर क्यों लेन देन किया जाता है, शमी का पत्र क्यों शिव के मंदिर में जाता है, शमी के पत्र की मूलता क्यों होती है, इसको समझाना। एक शमी पत्र में वो फल है। और केवल यही नहीं, शमी के वृक्ष के नीचे, बेलपत्री के वृक्ष के नीचे अगर भूल से भी बच्चा, बूढ़ा, कोई व्यक्ति एक पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर लेता है, भूलवश भी उस पर जल समर्पित कर देता है, भूलवश भी उसके भाव से पुष्प या शमी पत्र या बेलपत्र भी चढ़ा देता है, तो वो इस संसार में कहीं ना कहीं सुख भोगता ही है, उसके जीवन में दुख नहीं है। शमी पत्र की मूलता, शमी पत्र की मूलता क्यों कहते हैं? नारी के गर्भ में बच्चा रहे, नारी के गर्भ में संतान रहे। डॉक्टर कह रहे हैं वो संतान विकलांग हो सकती है, डॉक्टर कह रहे हैं कि वो संतान मानसिक विकलांग हो सकती है, डॉक्टर कह रहे हैं वो संतान बेकार हो सकती है। पत्र है, देखिए शिव कथा कह रही है महाराज। बर्तंतु ने एक शमी पत्र से जीवन का एक आनंद बता दिया। आप भी प्रयास करो, विजयदशमी के दिन एक शमी पत्र बाबा देवादिदेव महादेव को समर्पित करो। भगवान शंकर को शमी पत्र, बेलपत्र सुख देने वाले। जैसे तारकासुर को मारने के लिए भगवान षडानंद कार्तिकेय प्रकट होते हैं, गंगा जी के जल से 6 रूप बालक प्रकट, कृतिकाओं ने उसका पालन पोषण किया, 6 को 1 कर दिया, उसका नाम कार्तिकेय होगा। कार्तिकेय बाबा ने तारकासुर का संहार किया, तारकासुर को मारा। एक बात बहुत अच्छे से अपने अंदर उतार कर रखिएगा, शरद पूर्णिमा से लेकर कार्तिक की जो पूर्णिमा है, उस बीच में कार्तिक महीने की जब शिवरात्रि आए या प्रदोष व्रत आए, थोड़ा ध्यान देना। ये उन लोगों के लिए है जो 1 रुपये कमाते हैं, सवाया खर्च होता है, घर में जिनके संपदा जुड़ती नहीं, बीमारियों में पैसा ज़्यादा जाता हो, या कहीं ना कहीं तकलीफें अपनी ज़िंदगी में आती है, उसके लिए शिव आराधना कार्तिक महीने की थोड़ा ध्यान से श्रवण करें। वैसे तो
कार्तिक महीने में जो 3 नवंबर से 9 नवंबर तक ब्रज की भूमि में कोसी कला में जो शिव महापुराण की कथा है 2 बजे से 5 बजे तक, उसमें हम वर्णन करेंगे ही गोपेश्वर गोपी शिव महापुराण की कथा में। फिर भी और हमारा निवेदन, जो ब्रज के नजदीक में रहते हैं, ब्रज की भूमि में कार्तिक महीने में पहली बार शिव महापुराण की कथा होने जा रही है। जो ब्रज के नजदीक में रहते हैं वो बड़े भाव से सुनने के लिए अवश्य पधारें। जो उसके नजदीक में रह रहे हैं, जिनको ब्रज रज में बैठकर सर्वेश्वर भगवान कृष्ण की रज में महेश्वर भगवान शंकर की कथा जिनको सुनना है वो सुनेंगे। कार्तिक के महीने में पूर्णिमा से पूर्णिमा के बीच में जो सोमवार पड़े, प्रदोष पड़े, शिवरात्रि पड़े, प्रयास करना, अगर बहुत कष्ट की जिंदगी चल रही हो तो शिवरात्रि, प्रदोष और जितने सोमवार पड़ रहे हो कार्तिक में 4-5 जो सोमवार पड़े, उसमें एक बेलपत्र अशोक सुंदरी वाली जगह पर और शमी पत्र देवादिदेव महादेव के ऊपर, ये 2 जगह पर अवश्य चढ़ा। एक महीने में जितने सोमवार पड़ जाएं और प्रदोष पड़े और मासिक शिवरात्रि पड़े, उसमें अवश्य चढ़ा। बेलपत्र कहाँ चढ़ाना है? जम के बोलो जरा। अशोक सुंदरी की जगह। और शमी पत्र कहाँ चढ़ाना है? देवादिदेव महादेव के ऊपर। एक बार चढ़ाकर देखो, आपके जीवन का जो आनंद है, जो अपने हृदय की कामनाएं हैं, अपने हृदय के भाव हैं, कार्तिक का जो महीना है भगवान षडानंद कार्तिकेय जी के लिए मूल है। इस षडानंद कार्तिकेय जी ने जब तारकासुर का संहार किया था, तारकासुर को जब मार दिया था, तो 33 कोटि देवताओं ने षडानंद कार्तिकेय जी को वर प्रदान किया। कार्तिकेय जी को वर प्राप्त हुआ। तो लक्ष्मी जी ने और भगवान नारायण ने षडानंद कार्तिकेय जी से कहा, हे स्कंद देव, हे कार्तिकेय, कार्तिक के महीने में जो दीप दान करता है उसके घर में कभी संपदा की कमी नहीं आती है। कार्तिक महीने के दीपदान की महत्वता जैसे ही लक्ष्मी और नारायण ने कही, तब ब्रह्मदेव प्रकट हुए और देवादिदेव महादेव प्रकट हुए मां पार्वती के साथ में, और ब्रह्मा जी प्रकट हुए मां ब्रह्माणी के साथ में। उन्होंने वर प्रदान कर दिया। षडानंद कार्तिकेय भूलवश भी अगर कोई बेलपत्र और शमी पत्र दोनों एक साथ, आपकी बहन अशोक सुंदरी और आपके पिता देवादिदेव महादेव को शमी पत्र जो समर्पित कर देगा, षडानंद कार्तिकेय इस कार्तिक के महीने में देवादिदेव महादेव कहते हैं उसके यहां कुबेर का भंडार शिव भर देते हैं। एक शमी पत्र, फिर समझिएगा, ये जो बेलपत्र है ये आप समर्पित करेंगे अशोक सुंदरी वाली जगह पर। कहां समर्पित करेंगे? अशोक सुंदरी जगह। और शमी पत्र आप समर्पित करेंगे देवादिदेव महादेव के ऊपर। बस इसमें एक चीज का स्मरण अपने को करना है, जब अपन अशोक सुंदरी की जगह पर बेलपत्र चढ़ाएंगे तो ये डंडी का जो मुख है ये महादेव के जो खाली स्थान है, खाली वाली जगह, उसी ओर होगा। शमी पत्र की जो डंडी का मुख है इसी की ओर, जिस ओर तुमने बेलपत्र चढ़ाया है उसी ओर शमी पत्र की भी डंडी का मुख उसी ओर होगा। जहां पर आप बेलपत्र की डंडी का मुख रख रहे हैं उसी ओर शमी पत्र की डंडी का भी मुख उसी ओर होगा। तो देवादिदेव महादेव भगवान शंकर उसी तरह मंत्र, माला, पाठ, जप, अनुष्ठान फल कब देते हैं और फल कब नहीं देते, ये शिव महापुराण की उमा संहिता कह रही है। शिव महापुराण का उमा खंड, पार्वती खंड को अच्छे से पढ़िए तो उसमें बताया है, उसमें वर्णन किया है। हम पाठ करने बैठे, इतनी बड़ी पोथी लेके लोग बैठ जाते हैं, पहले राम रक्षा स्तोत्र पढ़ लिए, फिर ये पढ़ लिए, गीता जी का अध्याय पढ़ लिया, ये पढ़ लिया, ये चालीसा, दुर्गा चालीसा, शिव चालीसा, तांडव, ये मंत्र जप लो, वो मंत्र जप लो, फिर कोई महाराज बता गया वो मंत्र जप लो, फिर कोई महाराज बता गया वो मंत्र जप लो, ये वाला देवता ला के अलमारी में रख लो। इतनी बड़ी पूजन की अलमारी, बस इतनी बड़ी, ज्यादा से ज्यादा होगी तो इतना बड़ा पूजन का घर, कमरा, उसमें इतना सारा देवता। रामेश्वर गई तो उनको ले आई, जगन्नाथ जी गई तो उनको ले आई, द्वारका गई तो उनको ले आई, वृंदावन गई तो उनको ले आई, महाकालेश्वर गई तो उनको ले आई, सारा देवी देवता वहीं बैठा, पितृदेव, ये देव, कुल देवी, शंख देव, घंटी देव, दिया देव, सब उसी ने, गणेश जी, शंकर जी, हनुमान जी, राम जी, सब धरा पड़ा। और पूजन करने सुबह से आई, सुबह से इतनी सी शक्कर लाई कटोरी में, इतनी सी शक्कर कटोरी में, भगवान को नहला धुला के कटोरी धर दी। इतनी बड़ी अलमारी में सारा देवता ऐसा कसा कसाया बैठा है, सारा देवता। और तीर्थ करने फिर गई तो गणेश जी शंकर भगवान से बोले, पिताजी फिर जा रही है?
शंकर भगवान बोले बेटा खसक के बैठो, फिर पकड़ के लाएगी किसी, खसक के बैठी, फिर लाएगी किसी, फिर ले गई, फिर रख दिया। पूजन करने आई, कलश रख दिया, मंदिर में ही ढुल गया, भगवान पूरा गीला हो गया। गणेश जी शंकर जी से बोले पिताजी पूरा गीला करके चली गई। शंकर भगवान बोले बेटा अब तो कल ही आएगी, दिया लगा के गई, अब तो गीले में बैठो, अब नहीं आने वाली, कल। बहुत ध्यान देना साहब इस कथा को, आपके ऊपर लेकर समझाया जा रहा है, क्योंकि शिव महापुराण की कथा कहती है कि आप जो मंत्र जप रहे हो, आप जो माला जप रहे हो, आप जो साधना कर रहे हो, आप जो पाठ कर रहे हो, वो आप पर असर कर रहा है कि नहीं कर रहा है, वो आपको समझना है। राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करो तो पहले हनुमान चालीसा पढ़ो, फिर राम रक्षा स्तोत्र करो। शिव चालीसा, दुर्गा चालीसा, गणेश चालीसा, हनुमान चालीसा, गायत्री चालीसा, इन 4-5 चालीसा को एक साथ कभी नहीं पढ़ना। एक चालीसा यदि आपने पढ़ ली है शुरू में, तो पाठ पूरा होने के बाद जब उठने की तैयारी हो तब दूसरी चालीसा पढ़ दो, बाकी की चालीसा भले आप बाद में पढ़ लो, पर एक साथ 4 चालीसा का पाठ नहीं होना चाहिए। महाराज पाठ करने बैठे हो, किसी एक मंत्र की माला जप रहे हो, ओम नमः भगवते वासुदेवाय जपा, या शंकर जी का मंत्र जपा, या गुरु का मंत्र जपा, या ये मंत्र जपा, या वो मंत्र जपा, उस मंत्र को जपने में बीच में कुछ गैप होना चाहिए। एक साथ रट्टा मार पे ओम नमः भगवते, ओम नमः भगवते, श्रीमन नारायण, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, फिर ये जप लो, वो जप लो, और पूरा पाठ सपाट सब खलास, वो श्रेष्ठ नहीं। कुछ देरी महाराज, कुछ क्षण, कितना सुंदर कहा है, पीपल की परिक्रमा करो, चाहे आंवले की परिक्रमा करो। जिंदल परिवार जब कथा कराया था तो उसमें वर्णन करता, अभी राव परिवार की जो कथा चल रही है इसको भी ध्यान से सुनते हुए, कथा को बहुत उतारना जीवन में। परिक्रमा करते समय हम अपने हाथ में कुछ मन का रखते हैं, हम अपने हाथ में चिरौंजी का दाना रखते हैं, हम अपने हाथ में कुछ मूंगफली का दाना रख लेते हैं, हम अपने हाथ में कोई टॉफी रख लेते हैं, हम अपने हाथ में कुछ मिश्री का दाना रख लेते हैं। क्यों? उसका कारण है कि परिक्रमा डायरेक्ट लगाएंगे, लगाते जाएंगे तो फल नहीं मिलेगा, पर परिक्रमा लगाकर जब सामने आए और थोड़ा सा सामान डालेंगे, डालने के लिए रुकना पड़ेगा, रुकेंगे तो दूसरी परिक्रमा का फल मिलेगा। अगर डायरेक्ट लगाए जाए तो कोई फल की प्राप्ति नहीं है। हमारे कोलू की बेल की तरह चले जा रहे, चले जा रहे। मेरा एक निवेदन हमेशा रहा है, आज फिर करूंगा निवेदन कि किसी तीर्थ में जब जाएं, काशी में पहुंच रहे हैं, विश्वनाथ की नगरी में जाना है, काशी जा रहे हैं, उज्जैनी जा रहे हैं, महाकाल का दर्शन करना है, ओमकारेश्वर जा रहे हैं, ओमकार का दर्शन करना है, महाराज सेलम जा रहे हैं, मल्लिकार्जुन का दर्शन करना है, केदारनाथ जा रहे हैं, केदारेश्वर का दर्शन करना है। मेरा उनसे निवेदन है, जो गोवर्धन नाथ जी की परिक्रमा करने भी जाते हैं उनसे भी कहूंगा, जो काशी जाते हैं उनसे भी कहूंगा, नाथ दरबार जाते हैं उनसे भी कहूंगा कि रात को ट्रेन में बैठे, सवेरे उतरे, दर्शन कला, गोवर्धन नाथ जी की परिक्रमा करिए और तुरंत ट्रेन में बैठे और भगकर अपने घर आ गए। ऐसे दर्शन से कोई फल नहीं है। कुछ देर जाकर भगवान के पास बैठकर उनसे बात तो करो, विश्वनाथ आपने बुलाया, बहुत दिनों के बाद बुलाया, बाबा बहुत याद आती है आपकी, आप कृपा करा करो, इतना धन इतना वैभव देना मेरे विश्वनाथ कि मैं दर्शन करने आ जाऊं। हे गोवर्धन नाथ, कई लोग गिरिराज जी की परिक्रमा करने जाते हैं, गोवर्धन नाथ जी की परिक्रमा करने जाते हैं, बिल्कुल खड़ी परिक्रमा, मैं कुछ खाऊंगा नहीं, मैं कहीं बैठूंगा नहीं, चले जा रहे, हांपड़ी भरा रही, शरीर थक रहा, पसीना बह रहा, चले जा रहे। भगवान खुद बच्चे का रूप रखकर उसके पास में आ रहे, पानी पी लो, भंडारा खोल रखा है, टेबल पे पूरी सब्जी बट रही, कुछ खा लो, बुला कर कह रहे हाथ जोड़ जोड़ के खा लो। क्यों? क्योंकि भगवान कह रहा है इसे कोलू की बेल की तरह परिक्रमा मत लगा, मेरे पास आया है, कुछ देर बैठ तो सही। वो याद करिए, ना जी भर के देखा, ना कोई बात की, बड़ी आरजू थी मुलाकात की, ना हम उनसे जी भर कर देखे, ना मिले, ना जुले, ना बात करे। तुम्हारे यहाँ कोई मेहमान आया, बहुत दूर से आया और दरवाजे पर आया और 5 मिनट मिला, और जी कैसी हो, बढ़िया, आनंद में, बच जा रहा हूं, और वो तो बुझ जाए तो बुरा तो लगेगा। आया क्या, मुंडा दिखाने आया था क्या? थोड़ी देर बैठ तो सारी, पानी तो पी ले, चाय पी ले, मैं बनाऊं, नहीं मैं तो आया नहीं गया, बुरा तो लगेगा। भगवान को भी बुरा लगता है कि मैंने इतने प्रेम से तुझे निमंत्रण दिया मेरे दरबार में बुलाने के लिए, और मेरे दरबार में, मेरे मंदिर में आने के लिए मैं खुद निमंत्रण देता हूं तब कोई आता है। शिव महापुराण की कथा, भगवान का दरवाजा, तीर्थ व्रत, ये सारे जब तक भगवान ना चाहे कोई नहीं करवा सकता, कोई कर नहीं सकता। मैंने निमंत्रण दिया और तू ना आया। कुछ देर बैठकर उससे निगाहें तो मिलाओ, कुछ देर बैठकर उसके पास जाओ तो सही। कई लोग तीर्थ करने जाते हैं, उनको यही अंदाजा नहीं रहता कि तीर्थ में कौन सा मंदिर कहाँ है, फिर बाद में फोन लगा के पूछते हैं गुरुजी वो पांडुकेश्वर कहाँ पर है। अरे भैया बद्रीनाथ जाते हैं तो ड्राइवर से बोलो कि पांडुकेश्वर आए तो रोक गाड़ी, रोकेगा, गाड़ी से नीचे उतरो, सामने राइट में देखोगे तो पांडुकेश्वर का मंदिर है, थोड़ी नीचे पे जाओ, कुंड का जल लेकर आओ, जाओ तो विश्वास रखकर
शंकर के द्वार का एक कतरा मात्र भी जीवन का कल्याण कर देता है, क्योंकि उसकी भस्मी में भी करोड़ों का धन छुपा होता है। बस बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, चपटी भभूत में है खजाना कुबेर का। जहां शंकर निवास कर रहे हैं, जहां शिव रह रहा है, जहां भगवान शंकर का शिवलिंग है, जहां शिव निवास करते हैं, उस जगह पर एक एक पत्ते पत्ते का भी मोल तत्वता है। मोल तत्वता, पत्ते की भी मोल तत्वता है। उसको पहचानो, उसको जानिए। केवल मंदिर गए, दर्शन करा, चाट की दुकान पे चाट खा ली, खिलौने की दुकान पे से खिलौना खरीद लिया, 2-4 सेल्फी ले ली, फोटो खिंचवा लिया, गाड़ी में बैठे खाना खा के घर चले गए एंजॉय कर कर। मंदिर दर्शन के लिए नहीं गए थे, दर्शन करने जाते तो एक एक मालूम कर कर जाते कि यहाँ क्या क्या है। सियोर वाला महाराज कथा में बताएगा तो हमको एक एक चीज मालूम होना चाहिए कि यहाँ ये चीज विराजमान है और उसका हमें फल प्राप्त करना। जैसे नहीं जाओ तो उसको पाने की लालसा लेकर जाओ, उससे मिलन की लालसा होना चाहिए कि मैं तेरे दरवाजे पर केवल तुझसे मिलने के लिए तेरे पास आया, उससे मिलन हो। बस उसको पाने की जब लालसा बढ़े, उसको पाने की जब ललकता बढ़े तो उसको अनमोल हो। दुर्वासा बाबा मेहमान बनकर द्वारकाधीश के यहाँ पहुंच गए, कोई मेहमान नहीं रख रहा, आवाज लगा रहे हैं मुझे मेहमान रख लो। कोई तो रखो, जिसको क्रोध आए उसको कौन रखे? कोई नहीं रखा, द्वारकाधीश ने रखा, मेरे यहाँ मेहमान नहीं करो। दुर्वासा जी बोले कृष्ण सुन ले, अगर मुझे क्रोध आ गया तो भगवान कहते हैं आने नहीं दूंगा, रहिए मेरे यहाँ। एक कुटिया बना दी, उसमें दुर्वासा जी रहे। आज दुर्वासा जी ने अपनी कुटिया में आग लगा दी, बाहर खड़े हो गए, सब लोग पानी डाल रहे हैं दुर्वासा जी के पास में। भगवान कृष्ण ने आकर पूछा ये कुटिया में आग किसने लगाई? दुर्वासा जी की। दुर्वासा जी भगवान कृष्ण की पीठ ठोक कर कहते मैंने लगाई। भगवान कृष्ण बोले तुम्हारे घर में तुमने आग लगा दी? दुर्वासा जी बोले मन मेरा, मैं तो मेहमान, और मेहमान तो आग भी लगा सकता है। नहीं नहीं, ये ठीक नहीं करा है। दुर्वासा जी बोले कृष्ण आग लगी अपनी जगह पर, मुझे खीर खाना है, जल्दी ला। और भगवान कृष्ण ने उसी समय रुक्मणी जी से कहा जल्दी खीर लेकर आ। रुक्मणी जी खीर लेकर आई। रुक्मणी जी ने खीर भगवान दुर्वासा जी को दी। दुर्वासा जी ने खीर खाकर आधी खीर कृष्ण पर फेंक दी। भगवान कृष्ण के पूरे शरीर पर कहा खीर मल ले, और भगवान कृष्ण ने पूरे शरीर पर खीर मली। और सुन कृष्ण, मैंने तुझे खीर नहीं कवच दिया था। ये शंकर जब भी देता है तो कुछ अच्छा ही देता है। दुर्वासा जी कहते हैं मैंने तुझे कवच दिया था, उस कवच को तूने पूरा नहीं पहना, पांव के तलवे में खीर नहीं लगाई। कृष्ण कहते हैं गुरुदेव, हे भोलेनाथ, ब्राह्मण संत की खाई तो प्रसादी हो जाती है, प्रसाद को पांव में कैसे लेता, इसलिए तलवे में नहीं लगाई है। दुर्वासा जी बोले कृष्ण, मैंने तुझे कवच दिया था, उस कवच को तूने पूरा नहीं पहना, तेरे प्राण छूटेंगे तो पांव के तलवे से छूटेंगे। इसलिए जरा नाम के व्याघ्र ने जब बाण छोड़ा तो वो भगवान कृष्ण के पांव के तलवे में लगा, पूरे शरीर में कहीं नहीं। कवच नहीं पहना, कवच धारण नहीं करा तू। महाराज दुर्वासा जी का अवतार ही शंकर का है। अगर जन्म देने वाला है तो शिव है, और मृत्यु देने वाला भी है तो शंकर ही है। जन्म, मरण और परण, ये 3 शंकर के हाथ। डॉक्टर कह दे इतनी तारीख को डिलीवरी हो जाएगी, इतनी तारीख को जापा हो जाएगा तुम्हारी बहू को, 15 दिन पहले हो गया, 8 दिन बाद हो गया, उसने नहीं छोड़ा था, नहीं हुआ। डॉक्टर ने कहा इसकी अंतिम सांसें चल रही है, हॉस्पिटल से ले जाओ, घर सेवा करो। 2-4 दिन जी गया तो जी गया, मालूम पड़े 4 साल निकल गए, 2-4 बार तो गोबर लीप के नीचे सुला दिया, डुकरिया फिर सही हो गई, मरी नहीं। बार बार नीचे सुला, बार बार जिंदा हो जाए, मरती नहीं है। क्यों? वहां से लिखी नहीं है। परण, शादी, पंडितों ने पत्रिका देखकर कह दिया इतनी तारीख तक ब्याह हो जाएगा। कितनी अंगूठियां पहना दी, कितने सारे मंत्र तंत्र का प्रयोग कर लिया, कितनी सारी विद्या कर ली, तो भी बच्चों का ब्याह नहीं हुआ। पंडित जी को फोन लगाकर बोल रहे महाराज जी आपने बताया था वो हमने करा, हुआ नहीं। क्यों? परण भगवान के हाथ में है, जब तक बंधन नहीं करेगा तब तक हो नहीं सकता। कितने ही देखो, बोलो तो रे कितने टीवी पे कथा सुन रहे हो, और कितने लोग टीवी पर कथा सुन रहे, जरा विचार करो। तुम्हारे लिए कितनी लड़कियां देखी होगी, तुम्हारे लिए कितने लड़के देखे होंगे, कितने बायोडाटे आए होंगे, उसके बाद तुम्हारी किस्मत में यही लिखी थी और तुम्हारी किस्मत में यही लिखा था। उसका कारण है जहां भगवान ने बांध रखी है, तुम 50 देख लो, संबंध वही होगा जहां शिव ने लिखा होगा। शिव ने जाना वो जहां लिख कर रखा होगा वहां होगा। पार्वती जी की माता मीनावती ने कहा था मैं अपनी बेटी को ऐसे घर में नहीं दूंगी जो भस्मी रमाए, जटाजूट पहने, नग्न वेशधारी हो, ऐसे को बेटी कौन देगा। और स्वयं ब्रह्मा आकर कहते हैं जो भाग्य में लिखा है उसे कोई टाल नहीं सकता। एक सेठ जी से सेठानी ने बोला देखो स्वामी
तुम जगत में इतना दान करते हो, पुण्य करते हो, सत्कर्म करते हो, अपनी बेटी इतनी दुखी रहती है, उस बेटी को थोड़ा क्यों नहीं दे देते? सेठ जी बोले उसके भाग्य में नहीं है। तो तुम क्या भाग्य विधाता हो? सेठ जी बोले मैं भाग्य विधाता नहीं हूं, पर उसके भाग्य में नहीं है। तो तुम्हें कैसे मालूम कि भाग्य में नहीं है? सेठानी चिल्लाकर जब बोली तो सेठ जी ने कहा अगर उसके भाग्य में होता तो मैंने कितना अच्छा घर छाट कर दिया था, इतना अच्छा वर दिया था, कितनी धन दौलत संपदा दी थी, कितना परिवार देखकर, पैसा देखकर घर में बेटी को ब्याया था। उसके बाद उसकी किस्मत ऐसी है कि आज दो दो रोटी के लिए तरस रही है, तो ये उसका भाग्य है। सेठानी बोली तो तुम दुनिया को इतना दान देते तो बेटी को क्यों नहीं दे देते? नहीं दूंगा तो नहीं दूंगा। सेठानी बोली तुम नहीं दोगे तो क्या हुआ, क्या मैं नहीं दे सकती? तू दे दे, जा दे दे। और सेठानी ने आज जमाई को खाना खाने बुला लिया और जमाई को भोजन करने बुलाया तो बेसन के लड्डू बनाए, और लड्डू बनाए तो सेठानी ने लड्डू के अंदर सोने की असरफियां भर दी, सिक्के भर दिए, और लड्डू का डब्बा जमाई से कहा मेरी बेटी को दे देना, पकवान है। जमाई लड्डू लेकर जा रहे थे, रास्ते में विचार करा बच्चों के स्कूल की फीस भरना है, पैसे नहीं है, लड्डू खाएंगे बाद में भ्रष्टा में जाएंगे, उससे अच्छा ही लड्डू हलवाई के यहाँ भेज दूँ, थोड़ा सा पैसा आ जाएगा तो बच्चों की फीस भरा जाएगी। उसने हलवाई के यहाँ डब्बा भेज दिया 500 रुपये में, 500 रुपये लेकर चले गए। सेठ जी बाहर गाँव गए थे और आज सेठ जी बाहर गांव से लौट कर आ रहे थे, उनको याद था कि आज मेरी पत्नी की जन्मदिन है और पत्नी का जन्मदिन, उसको बेसन के लड्डू बहुत अच्छे लगते हैं। सेठ जी तुरंत हलवाई की दुकान पर गए, भैया कोई ताजा लड्डू है क्या? हाँ सेठ जी अभी ला के देता हूँ, और 700 रुपये में लड्डू का डब्बा सेठ जी को दे दिया। सेठ जी वो डब्बा ले जाकर अपनी पत्नी को दिया, पत्नी ने जैसे डब्बा खोला उसमें से जो लड्डू खाया तो सोने की असरफियां निकली। सेठानी ने माथा ठोका। सेठ जी बिल्कुल सत्य कहते थे, भाग्य में नहीं होगा तो नहीं मिलता, कितना ही प्रयास करो, कितना ही प्रयास करो। आज एक यजमान कह रहे थे गुरुजी इस समय तो हमारी कथा होना थी पर फरीदाबाद वालों की कथा चल रही है गुरुजी, तो कहा ये भाग्य बिना नहीं मिल सकती। आपने भले बुक करा था, पंडाल बुक करा था, साउंड बुक करा था, सब तुमने बुकिंग करी, पर रह गए। ये फरीदाबाद वालों के भाग्य में, राव परिवार के भाग्य में लिखी थी तो हो रही। जितनी वो मरे जो काम करे चंडाल का, काल उसका क्या बिगाड़े, जो भक्त हो महा काल शंकर देने वाला। परण विवाह, गुरुजी लड़की को मंगल है, गुरुजी लड़के को मंगल है, क्या करा जाए? कुछ मत करो। प्रदोष के व्रतों में वर्णन किया गया है कि रवि का प्रदोष, बुध का प्रदोष, गुरु का प्रदोष, शुक्र का प्रदोष, शनि का प्रदोष। जो प्रदोष पढ़ते हैं पूरे महीनों में, पूरे वर्ष में मंगल का प्रदोष निकाल कर रख लो कि मंगल का प्रदोष इस दिन पड़ रहा है, मंगल की त्रयोदशी तिथि पड़ रही है, प्रदोष व्रत मंगलवार का पड़ रहा है। और जिन लड़का लड़की को मंगल होते हैं, जिन कन्या और वर को मंगल होते हैं, केवल शंकर भगवान के मंदिर में जाकर चौमुखी दिया, 4 बत्ती का दिया आटे का, उसमें घी डालकर लड़की शंकर भगवान के मंदिर में मात्र 7 बार शंकर पे से उतार कर, 3 बार स्वतः उतार कर शिव के मंदिर में रख देती है। उसका मंगल आड़े आता ही नहीं है, मंगल नहीं आता सामने। मंगल प्रदोष व्रत का इतना महत्व है महाराज। ये प्रदोष व्रत होता क्या है? प्रदोष व्रत का महत्व क्या है? शिव महापुराण की कथा कहती है शंकर भगवान का प्रदोष का व्रत, अर्थात चंद्रदेव को जो क्षय रोग हो गया, बीमार पड़ गए, शरीर गलकर नीचे गिरने लगा, तब देव ऋषि नारद ने भगवान चंद्र को शंकर भगवान के पूजन का विधान बताया और पूजन करते करते त्रयोदशी तिथि आ गई। जिस त्रयोदशी के दिन चंद्रदेव ने सुबह से शाम तक कुछ नहीं खाया। शाम के समय सूर्य अस्त के पहले चंद्रदेव ने स्नान किया, श्वेत वस्त्र धारण करे, और श्वेत वस्त्र धारण कर चंद्रदेव शंकर के शिवलिंग की पूजन करने बैठ गए। शंकर भगवान के शिवलिंग की पूजन जब चंद्रदेव ने करी, हाथ में अक्षत लेकर चंद्रदेव ने शंकर को समर्पित करे, ओम उमापति नमः कहकर जब चंद्रदेव ने शिव को समर्पित करे, भगवान शंकर त्रयोदशी के दिन प्रदोष समय में, प्रदोष काल में प्रकट हो गए और प्रकट होकर बोले, हे चंद्र, तुमने आज मेरा अनुरोधन किया है, आज मेरा स्मरण किया है, जाओ आज त्रयोदशी के दिन प्रदोष काल में मैं तुम्हारे शरीर को स्वस्थ करता हूं। तब से ये प्रदोष व्रत प्रारंभ हुआ है महाराज। किसने करा है प्रदोष व्रत? भगवान विष्णु ने करा था। जब घोड़े का मुंह लगा, हयग्रीव अवतार, लक्ष्मी जी हंस दी थी तो घोड़े का मुंह भगवान विष्णु का लगा, तब भगवान विष्णु ने प्रदोष व्रत करा था। भगवान विष्णु प्रदोष व्रत 11, 26 अवश्य करना चाहिए, या तो 11 करो या 26 करो, करना चाहिए। प्रदोष कोई साधारण सा व्रत नहीं है, प्रदोष कोई निम्नता व्रत नहीं है, सहजता का। एक एक प्रदोष का महत्व शास्त्र वर्णन करता, शिव महापुराण कहती है एक एक प्रदोष का महत्व, एक एक प्रदोष।
शंकर भगवान का मिलन बिंदु है प्रदोष। अभी अपन आगे सुनेंगे शनि प्रदोष की भी महत्वता। तो क्यों ना करें मंगल वाले, ये कहीं कहीं हमारे को मंगल है परेशान कर रहा है, मंगल है विवाह नहीं हो रहा, मंगलिक है विवाह नहीं हो रहा, अरे करो ना। शिव महापुराण खोलकर तो देखो, लिंग पुराण खोलकर तो देखो, नर्मदा पुराण खोलकर देखो, एक एक चीज का अनुमोदन है। पर आप लोगों की आदत है ना, ढोंगर प्रपंच में ज्यादा फंसते हो। यहाँ चली जाती हूँ, वहां चली जाती हूँ, उनको पत्रिका दिखा दूंगी, उनको हाथ दिखा दूंगी, उनको ये दिखा दूंगी, और ना जाने कहाँ कहाँ का ये विद्या बताने वाले विद्या बताते रहते, और तुम दिन भर विद्या में डूबी रहती 24 घंटा। और चलो तो चलो, वह टीवी में भी ऐसे ही मिल गए दादा हूँ, कुर्सी पे बैठ जाएंगे, आंख बाक बंद कर लेंगे, थोड़ी देर बता देंगे कोई के देवी आई, कोई के देवता आया, कोई के ये आया, कोई का वो आया, और तुम्हारा भाग्य ये और तुम्हारा भाग्य वो, और जितने वो बोल रहे हैं उनका भाग्य ये उनका भाग्य वो, उनसे उनका ही भाग्य पूछो पहले कि उनकी कई दशा है। भगवान पर विश्वास नहीं आज के जमाने में लोगों को, लोग दूसरे पर विश्वास करते हैं कि ये हमारा भाग्य सुधार देगा, ये हमारा भाग्य सुधार देगा, हम ये वाला अनुष्ठान कर देंगे तुम्हारा। स्वयं श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को, कितने राजा परीक्षित को मालूम पड़ा जब कहा शमीक बाबा ने कि तुम्हारे को तक्षक नाग के डसने का श्राप लगा है, 7 दिन बाद तुम मर जाओगे। राजा परीक्षित के सामने ना जाने कितने लोग आए, एक कहता मैं ये कर दूंगा तुम बच जाओगे, एक कहता मैं यज्ञ करूंगा, एक कहता मैं अनुष्ठान करूंगा, एक कहता मैं ये करूंगा, एक कहता मैं ये करवाऊंगा, राजन तुझे ऐसा कर दूंगा, राजन तुझे वैसा कर दूंगा, क्योंकि राजा के पास पैसा था, बचने के लिए क्या नहीं करता। और आखिरी में घूमता घूमते राजा परीक्षित सुखदेव जी की शरण में गंगा जी के घाट पर पहुंच गए। सुखदेव जी ने कहा मैं ये नहीं कहता कि बचा लूंगा, मैं ये नहीं कहता कि तेरे प्राण बच जाएंगे, मैं ये नहीं कहता कि तुझे वैकुंठ मिल जाएगा, मैं ये नहीं कहता कि तू जीवित रह जाएगा, मैं ये नहीं कहता कि सर्प का जहर उतर जाएगा। सुखदेव जी कहते हैं मैं इतना जरूर कहता हूं कि तू अगर भगवान की भक्ति में रम गया तो सर्प भी डसेगा तो भान नहीं होगा, और ये पक्का कहता हूं कि 7 कुल को तार देगा। और वही परीक्षित ने करा, भगवत भजन में लग गया। फिर कब सर्प आया, कब डसा, कुछ भान परीक्षित को नहीं था। शिव महापुराण भी यही कहती है, जगत के प्रपंच में मत पड़ो, ये ढोंगी और प्रपंचियों के बीच में मत पड़ो, और इनके प्रपंच से हटकर खुद भगवान का भजन करो, खुद शिव का स्मरण करो, स्वयं स्वतः। अपना स्वयं का करिए। और जितने प्रपंच में फंसोगे उतना ही जाल बहुत बिछाया जाता है साहब। जब जब टीवी खोलो तब तब वो कहीं का वो उसने ऐसा कर दिया, कहीं का उसने ऐसा कर दिया, वो महाराज ने ऐसा कर दिया। जब टीवी खोलो ना कहीं का महाराज के देख लो तो काहे का माथा पच्ची करो, महाराजों के चक्कर में पड़ो रे। जिसके चक्कर में पढ़ना, उसके तो चक्कर में तुम पढ़ो नहीं रहे। क्या ना दिया मेरे शंकर ने। भगवान शंकर का एक अवतार है भिक्षुवर अवतार। भगवान के 19 अवतार में एक भिक्षुवर अवतार भगवान शंकर का है। शिव महापुराण की कथा कहती है विदर्भ राज के यहाँ, विदर्भ नरेश के यहाँ एक सत्याव्रत नाम का राजा था। विदर्भ नरेश सत्याव्रत अपने नगर में निवास करते थे। नगर में निवास कर रहा विदर्भ सत्याव्रत, और विदर्भ सत्याव्रत नगर में निवास करते थे। इनकी एक धर्म पत्नी थी, बड़ी सुंदर, गर्भस्थ थी, गर्भस्थ, गर्भ में बच्चा है। उसी समय पर नगर के 4 राज्यों के राजाओं ने एक साथ विदर्भ पर आक्रमण कर दिया। और विदर्भ नरेश पर जब आक्रमण करा, राजा सत्याव्रत पर जब आक्रमण करा, राजा सत्याव्रत के प्राणों को हर लिया। धर्मपत्नी गर्भ से पूरा नगर उन 4 राजाओं के अधीन हो गया। पत्नी अपने प्राण बचाकर भागी, और भागते भागते एक नदी के तट पर पहुंच गए। भागने के कारण 9वां महीना चल रहा था, 9वां मास चल रहा था। पत्नी का जो गर्भ था सत्याव्रत राजा की, वो सत्याव्रत राजा की पत्नी के गर्भ से बालक ने जन्म ले लिया। और जन्म लिया, रानी उसको जन्म देकर नदी में कूद गई, वो भी मर गई। सत्याव्रत भी चले गया। रानी जल में कूद कर प्राणों को त्याग दी। छोटा सा बच्चा जन्म लिया, बालक गांठ पर पड़ा है, रुदन कर रहा है। एक भिकारन ने, भिक्षुक मांगने वाली, भिक्षा मांगने वाली एक भिकारन ने उस बच्चे को देख लिया। और भिकारन जो भिक्षा मांगने वाली थी उसने उस बच्चे को उठा लिया, गोदी में लिया। देखो कितनी सुंदर बात है। ये जो सत्याव्रत था और इसकी जो धर्म पत्नी थी, ये दोनों शिव उपासना में लीन रहते थे, शिव उपासना में लीन। बस एक कर्म का दंड भोगना पड़ा। कोई राजा सत्याव्रत की कथा को अगर सुने, विदर्भ राज नरेश की कथा को स्मरण करे और विदर्भ राज नरेश की कथा का यदि मनन चिंतन करे
तो एक गलती सत्याव्रत क्या हुई? क्या गलती हुई? जब जब नगर का राजा मंदिर, शंकर के मंदिर में पूजन करता था, इसकी धर्म पत्नी भी गर्भवती होने के बाद भी शिव की आराधना करती थी, बस एक गलती होती थी, राजा दीप लगाकर वहां से तुरंत घर को चले जाता था। और एक जलने वाला ईर्ष्यालु जो 4 राजाओं ने आक्रमण करा था, उन्होंने जो गुप्तचर भेज रखा था कि आखिर इसकी यहां सत्ता कैसे स्थापित है, इसके इतना राज्य कैसे चल रहा है, उन गुप्तचरों से कहा जब ये मंदिर से निकले, जिस दीप को जलाकर जाए उस दीप को बुझा दिया जाए, उस दीप को बुझा दिया जाए। इसलिए आज भी प्रमाण है, मंदिर में अगर दिया लगाने जा रहे हो, बाती लगाई है आपने मंदिर के अंदर, तो कुछ देर बैठिए, कुछ देर स्मरण करिए। हमारे यहां तो यहां तक कहा गया है कि किसी मुर्दे को अगर जलाया भी जाता है तो कपाल क्रिया तक रुकना पड़ता है कि थोड़ा रुकिए, कोई पीछे से आकर कुछ करना जाए। दीप जलाएं, थोड़ी देर रुकिए। और दीप का भी नियम है महाराज, दीप का भी नियम है। दिए में जो फूल बत्ती लगती है, गोल बत्ती लगती है, गोल वाली, ये बत्ती हमेशा कोई विष्णु भगवान की पूजन कर रहे हो, शिव जी की पूजन कर रहे हो, कोई अन्य देवता का अगर आप स्मरण कर रहे हो तो गोल बत्ती लगाई जाती है। भगवान के मंदिर में पूजन कर रहे हो तो गोल बत्ती लगाएं। लंबी बत्ती, लंबी वाली जो बत्ती होती है, लक्ष्मी की पूजन में, देवी पूजन में, जितनी भी माताओं की आप पूजन करोगे, जितनी भी देवियों का आप स्मरण करोगे, उसमें लंबी बत्ती का प्रमाण है। पितरों की पूजन में लंबी बत्ती का प्रमाण है। पितरों को कभी गोल बत्ती नहीं लगती। आप मटके के पास में, परिंदे के पास में, जल के पात्र के पास में कोई भी अगर दिया लगाएंगे तो वहां गोल बत्ती रखकर लगाएंगे तो घर में लक्ष्मी नहीं टिकेगी। कई लोग कहते हैं कि परिंदे के पास, मटके के पास में, पानी के स्रोत के पास में जहां जल भरते हैं, हंडा रखते हैं, टंकी रखते हैं, वहां पर मटके के पास बत्ती लगाओ, दिया लगाओ, पितर शांत रहेंगे। तो पितरों को शांत करो, मना नहीं है, पर दिया लगाने का नियम है कि पितरों को अगर आप दिया लगा रही हो मटके के पास, परिंदे के पास, या अमावस्या के दिन पितरों के लिए अगर दीप लगा रही हो तो गोल बत्ती अगर लगाओगी तो कार्य कभी सफल नहीं होगा। घर में लक्ष्मी नहीं टिकेगी, संपदा नहीं रहेगी, घर में कोई ना कोई बीमार पड़ा ही रहेगा, धन आएगा जाएगा, टिकेगा नहीं। इसलिए पितरों के लिए अगर दिया लगाना है, पूर्वजों के लिए दिया लगाना है, पितरों के लिए अगर दीप लगाना है तो लंबी बत्ती लगाइए, लंबी बत्ती। महाराज लंबी बत्ती का प्रमाण हमारे यहां शास्त्र पर, गोल बत्ती का प्रमाण। और सुंदर चरित्र कहा, लक्ष्मी आती ही नहीं, बहुत कष्ट है, जमीन जायदाद पड़ी बिक नहीं रही, तो एक काम करना, इतना दुख अगर आपके जीवन में है तो कार्तिक के महीने तक रुको, और कार्तिक का महीना आए, त्रयोदशी तिथि आए, कोई सा भी हो, सोमवार, रविवार, मंगल, बुध, कोई सी भी त्रयोदशी, प्रदोष, कोई सी भी प्रदोष तिथि आए, उस दिन तुलसी की लकड़ी, पहले से तुलसी आपके घर में अगर सूखी हो, तुलसी सूख गई हो, तो उसकी जो लकड़ी होती है, उस लकड़ी का 7 लकड़ी का बंडल बनाकर दीप बना लो। लकड़ी का दीप मतलब लकड़ी, पतली पतली डालियों को लेकर कच्चे सूत से उसको बांध दो और बांधकर घी में डुबक दो। कार्तिक के महीने में शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि जब आए, प्रदोष का जब व्रत आए, उस दिन भगवान के मंदिर में, शिव मंदिर में नहीं, भगवान किसी भी देवता के मंदिर में, विष्णु के मंदिर में, नारायण के मंदिर में, कृष्ण मंदिर में, राम मंदिर में, किसी भी मंदिर में, मंदिर ना हो तो अपने घर के मंदिर में शाम के समय पर उस तुलसी की लकड़ी का दीप, दिया भरकर उसमें घी डालकर जो दीप प्रकट कर देता है, जला देता है, दीप को प्रज्वलित कर देता है, उसके घर में कभी संपदा की कमी नहीं होती। महाराज विष्णु पुराण में स्पष्ट लिखा है। इसलिए शायद कहा जाता है कि भगवान को सर्वश्रेष्ठ कौन सा चंदन अच्छा लगता है। आपको पहले भी कथा में कहा, आगरा की कथा अगर किसी ने सुनी होगी तो उसमें वर्णन किया, भगवान को सर्वश्रेष्ठ चंदन कौन सा, भगवान को सर्वश्रेष्ठ चंदन कौन सा प्रिय है, वो कौन सा चंदन है जो भगवान विष्णु को लगाएं, राम को लगाएं, कृष्ण को लगाएं, वो कौन सा चंदन है जो श्री हरि को लगाया जाए। तो जीते जी भगवान विष्णु एक बार गले लगाते हैं, उसको कहते हैं हरि चंदन। कौन सा चंदन है? हरि चंदन। हरि चंदन बाजार में नहीं मिलेगा, हरि चंदन आपको बनाना पड़ेगा। कैसे बनाना है? तुलसी जब सूख जाए उसकी जड़ को निकाल लिया जाए, वो जड़ को पानी में धो लिया जाए, धोने के बाद उसको सिलबट्टे पर, पत्थर पर घिसा जाए और घिसकर उसमें थोड़ा सा कुंकू, रोली डालकर तैयार कर कर जो भगवान विष्णु के मस्तक पर, कृष्ण राम के मस्तक पर लगा देते हैं और उसकी एक बिंदी अपने हृदय पे लगा लेते हैं। जीते जी भगवान एक बार उसको गले लगाते ही हैं। हरि चंदन प्रियता। जैसे शिव महापुराण में रुद्र चंदन का भाव है, शिव महापुराण में रुद्र चंदन का प्रमाण दिया जाता है। अगर आपने लिंग पुराण पढ़ी हो तो उसका 5वां स्कंद अवश्य पढ़िएगा महाराज, और शिव महापुराण अगर पढ़ रहे हो तो उसका कुमार खंड पढ़िएगा जिसमें रुद्र चंदन का प्रमाण है। रुद्र चंदन कैसा? रुद्र चंदन का प्रमाण कैसा? तो महाराज कहा, चंदन घिसकर, पीला चंदन घिसकर उस चंदन को 3 मुखी रुद्राक्ष पर लपेट लिया जाता है। 3 मुखी रुद्राक्ष पर उस चंदन को लपेटा जाता है। लपेटोगे उसके बाद उसको ऐसा गोल करोगे तो एकदम चिकना हो जाएगा, एकदम चिकना, ठीक है, एकदम चिकना हो जाएगा। और उस चंदन को आप
शिवरात्रि के दिन, और कोई से भी महीने की शिवरात्रि, किसी भी महीने की हो, सब फलदायी होती है। अगर आप पंचांग में देखेंगे तो शिवरात्रि लिखी हुई आती है, हर महीने शिवरात्रि पड़ती है। किसी भी महीने की शिवरात्रि पर रुद्र चंदन, अर्थात जो चंदन का आपने 3 मुखी रुद्राक्ष में लेपन करा है, उसका गोला बनाया है, वो चंदन अच्छा मोटा मोटा कर लेना, अच्छा बढ़िया, ऐसा नहीं थोड़ा बहुत ही लगा, पूरा रुद्राक्ष दिखना नहीं चाहिए, पूरा लपेट कर उसको शंकर के शिवलिंग पर ले जाकर रख दीजिए और फिर धीरे धीरे शंकर भगवान पर जलाभिषेक करना प्रारंभ कर दीजिए। वो चंदन पूरा धीरे धीरे शंकर के शिवलिंग पर डलना चाहिए। शंकर के मूल मंत्र श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करिए, यह कहलाता है रुद्र चंदन। इस चंदन के अभिषेक से महाराज जो काम नहीं होता आप कर कर उस कार्य को प्राप्त कर सकते हो, सिद्ध कर सकते हो। रुद्र चंदन, हरि चंदन, रुद्र चंदन, ये वो चंदन है जो जीवन का सुख प्रदान करने वाले, हरि तत्व देने, रुद्र चंदन। तो महाराज शिव महापुराण कथा कह रही है, भगवान भूत भावन भूतेश्वर शंकर के 19 अवतार में से आज भगवान शंकर का जो अभिषेक सत्याव्रत करता था, धर्मपत्नी करती थी। एक काम हुआ कि उनके नगर में उनके ईर्षालु जो राजा थे, उन्होंने गुप्तचर छोड़े थे, शिव मंदिर में जाते दीप को बुझा देते, उसका दोष जो दिया लगाया उसको प्राप्त होता था। महाराज आपको पहले भी कथा में कहा, कन्यादान आपने करा है, गौदान आपने करा है, लक्ष्मी का दान आपने करा है। इसलिए शिव महापुराण की कथा कहती है इन 3 दान करने से पहले 50 बार विचार करिए। कन्यादान करने से पहले 50 बार विचार करना, क्या अच्छे लड़के को दी है, लड़का अच्छा होना चाहिए, परिवार अच्छा होना चाहिए, बेटी अगर रोएगी, बेटी को दुख होगा तो कन्यादान करने वाले को रोना पड़ेगा। गौदान करने से पहले विचार करिए, गाय किसी ऐसे ब्राह्मण को मत दो जो 4 दिन साथ में रखे और मालूम पड़े बाद में बेच दे। गाय अगर कसाई क्या कटेगी तो दुख तकलीफ उसको होगी जिसने संकल्प दिया है गौदान का। गाय दान करने से पहले 50 बार विचार करो, कन्या दान करने से पहले 50 बार विचार करो, लक्ष्मी दान करने से पहले विचार करो। किसी ऐसे भिखारी के कटोरे में मत देना जो शाम को जाकर मदिरा पान में लगा दे, बेशबत्ती में लगा दे, सुबह तुमसे ले और शाम को जुए में लगा दे, ऐसे को लक्ष्मी मत देना। और ऐसे को लक्ष्मी मत प्रदान करना जो धर्म को धंधा बना ले। लगाने से पहले 50 बार विचार करना क्या सही जगह लग रहा है। कई लोगों ने हमसे कहा सीहोर जैसे और सीहोर के पास ये गांव खेड़े में तुम मंदिर बना रहे हो, गांव खेड़े में गौशाला, गांव खेड़े में वृद्धाश्रम, गांव खेड़े में कुबेरेश्वर महादेव, यहाँ खेड़े में कौन आएगा। वृंदावन बनाते, कहीं तीरथ में बनाते तो ढेर भगत आते और होटल बनाते, बढ़िया लोग रुकते आनंद लेते। यहाँ कौन है जंगल में। तो हमने कहा ये जंगल में होटल बनाने का नहीं है, ये जंगल केवल भगवत भजन का है। गौ सेवा में आइए, वृद्धाश्रम में आइए, शंकर का दर्शन करो, भजन करो और अपने घर जाओ। ये सीहोर से भी 9 किलोमीटर दूर है, कोई शहर में नहीं है, जंगल में। ये इंदौर से भी 150 किलोमीटर है, भोपाल से 40 किलोमीटर 50 किलोमीटर है, उज्जैन से 150 किलोमीटर है, जंगल में।